प्यारे बच्चों, आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 8 पादप में जनन। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा कि पादप में जनन कितने प्रकार का होता है। तो पादप में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको फटाफट से भर लीजिए। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्द पर गोला लगाएं जिसके बीज आपने देखे होंगे। तो आपने कौन कौन से बीज देखे हैं उसमें गोला लगाना है। आम, अनार, जामफल, मटर। गुलाब को काट दीजिएगा, मैंने गलती से गोला लगा दिया था। अपने कुल कितने गोले लगाए हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4। उन शब्दों को लिखो जिस पर आपने गोला नहीं लगाया है। गन्ना, आलू और गुलाब। गुलाब के पौधे को कैसे उगाया जाता है, तो गुलाब के पौधों को कलम से उगाया जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है इष्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। दूसरा है पुष्प पादप का जनन अंग है। तीसरा नर एवं मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। चौथा परागण जल, पवन और कीटों के द्वारा होता है। पांचवा है निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। अब निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। तो पहला है पादप में लैंगिक जनन अंग है, तो इसका ए नंबर सही होगा। प्रश्न 2 है निम्न में से बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप है, तो सी होगा इसका आंसर फर। प्रश्न 3 द्विलिंगी पुष्प से नर एवं मादा युग्मक पाए जाते हैं, तो इसका ए नंबर सही होगा, एक ही पुष्प में। फिर है प्रश्न 4 सजीवों में जीवन चक्र के सही पदक्रम को छांटिए, तो इसका डी नंबर सही होगा, जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु। प्रश्न 5 है पुष्प के विभिन्न भागों में से कौन सा भाग नहीं है, तो इसमें इसका आंसर होगा मूलांकुर। तो इसका आंसर होगा डी नंबर मूलांकुर। प्रश्न 6 है दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर अंडा, कैटरपिलर, प्यूमा, तितली। अब प्रश्न 7 में आपको कॉलम 1 एवं कॉलम 2 को मिलान करना है। तो मुकुल कली का हो जाएगा ईस्ट, आँख का हो जाएगा आलू, खंडन का होगा स्पायरो गोथरा और पंख का हो जाएगा महफिल, बीजाणु का होगा डबल रोटी। तो अब इसमें ऑप्शन में कौन सा सही है ये, तो ये बी नंबर सही होगा, बी नंबर लिख लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है, जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। तो पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पहेली द्वारा गुलाब की कलम काट कर लगाने पर नया पौधा उत्पन्न हुआ, यह प्रजनन की किस विधि को दर्शाता है, तो उसका आंसर होगा यह प्रजनन की कायिक प्रवर्धन को दर्शाता है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। प्रश्न 3 होगा पादपों के कायिक अंग कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर होगा पादपों के कायिक अंग मूल, तने, पत्ती अथवा कली, उसे मुकुल भी कहते हैं। तो प्रश्न 4 है शैवाल किस प्रकार वृद्धि करते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक व लैंगिक प्रकार से जनन करते हैं। शैवाल खंडन द्वारा कायिक जनन करता है। प्रश्न 5 है ब्रायोफिल्म में प्रजनन की विधि को समझाइए। तो ब्रायोफिल्म को पत्थर चट्टा भी कहते हैं, तो इसका आंसर है ब्रायोफिल्म में पत्ती के किनारे की गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादपों को जन्म दे सकती है। इस प्रकार से ब्रायोफिल्म में प्रजनन की विधि होती है। अब यहाँ से आता है लघु उत्तरीय प्रश्न परागण किसे कहते हैं। परागण के प्रकारों के नाम लिखिए। तो जब परागकण अपने नर पुंकेसर के पराग को उससे किसी भी माध्यम से उसी जाति के पौधे के पुष्प के मादा अंग जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तब इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। तो इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग। प्रश्न 7 है निषेचन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों को युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है।
मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिका से विलग होकर नई इष्ट कोशिका बनाता है। इष्ट कोश यहाँ पर चित्र, थोड़ी सी जगह में चित्र मैंने बनाया है, इसको देख के आप बना सकते हैं। ये देखिए, इसका नाम भी लिख दीजिए। तो प्रश्न 14 है, बीजों के प्रकीर्णन की विधि, विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो बीजों के प्रकीर्णन की विधियाँ निम्न है। मुख्य विधि है पवन द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा होता है, लेकिन 2 विधि मैंने और लिख दिया है, फटने के कारण और मनुष्यों द्वारा भी होता है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में किसी गुलाब के पौधे में से उसके तने को पर्व संधि से काटकर एक गमले में लगाइए तथा उस कलम में होने वाले परिवर्तनों को निम्न तालिका में लिखिए। तो 5 दिनों बाद क्या परिवर्तन होता है उसमें, तो 5 दिनों में हम देखें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 15 दिनों बाद हल्की सी पत्तियाँ निकली हैं। 1 महीने पश्चात पत्तियाँ कुछ बड़ी हो गई, वह कली आ गई, और 3 महीने बाद 3-4 फूल भी उसमें आ गए। प्रोजेक्ट दूसरा है, अपने घरों से अलग अलग प्रकार के बीजों को छोटे छोटे पैकेटों में एकत्र कीजिए एवं नाम लिखिए। बताइए कि घरों में किस काम आते हैं। तो बीज का नाम आप लिख सकते हैं, कुछ भी बीज का नाम आप लिख सकते हैं जो आपका मन हो। मैं यहाँ पर लिखी हूँ सेम, भिंडी, गेंदा। तो सेम का बीज घरों में क्या उपयोग आता है, सब्जी के काम आता है। भिंडी भी सब्जी के काम आता है, और गेंदा जो है फूल है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और अगले चैप्टर के लिए हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।